बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम व्यूअर्स। आज भी मैं आपके लिए बहुत अच्छी, बहुत ही यूनिक सी ऐसी टिप्स एंड ट्रिक्स लाई हूँ ना कि आपकी ज़िंदगी आसान हो जाएगी। तो चलिए शुरू करते हैं। आज जब मैंने पकाने के लिए गोश्त निकाला ना, तो वो बेहद जमा हुआ था, इतना जमा हुआ था कि खोला नहीं जा रहा था और टाइम भी बहुत कम था। तो मैंने क्या किया, इसमें थोड़ा सा ना नमक ऐड कर दिया। पानी तो जलता रहा, लेकिन थोड़ी देर बाद उसमें थोड़ा सा पानी भरा और पानी भरने के बाद इसमें मैंने कर दिया थोड़ा सा नमक ऐड। और आप यकीन नहीं करेंगे कि 5 मिनट भी नहीं गुजरे थे कि गोश्त जो था ना सारा खुल गया और वो अलग अलग हो गया। और मैंने इसको जल्दी से वॉश किया। इसका मैंने क्या बनाया ये मैं आपको बाद में बताती हूँ। तो अब बढ़ते हैं नेक्स्ट टिप की तरफ। ये प्लास्टिक के बर्तन आते हैं हमारे घरों में, और जब थोड़े से पुराने रहते हैं वबाले जान बन जाते हैं। इनको साफ़ करना बेहद मुश्किल है। स्टील के बर्तन चमकाना मुश्किल है, तो इसके लिए बाज़ार में ना काला ऑयल मिलता है बर्तन चमकाने वाला, वो आप ले आएँ और इसे साफ़ करें। आपके बर्तन इतने अच्छे, इतने नीट क्लीन हो जाएंगे ना कि ऐसे लगेगा जैसे अभी बाज़ार से नए लेकर आए हैं। और इससे मैं जो है ना वो घर का चूल्हा भी साफ़ कर सकती हूँ, और भी स्टील की जितनी चीज़ें हैं ना वो इस काले तेल की मदद से। इसमें थोड़ा सा पानी मिक्स करें और पानी मिक्स करने के बाद इससे ना स्टील के बर्तन हम चमका सकते हैं, और प्लास्टिक के बर्तन बहुत ही अच्छे से साफ़ हो सकते हैं। तो आज जैसे कि मैंने आपसे कहा था कि मैं आपके साथ ना शेयर किया करूँगी कि मैंने क्या पकाया आज, तो वो भी मैं आपको बताती हूँ। लेकिन जो लोग मेरे चैनल पर नए हैं तो वो ज़रा सब्सक्राइब कर लें ज़रा जल्दी से। तो जी आज मैं बना रही हूँ बिरयानी, और बिरयानी का मैंने मसाला बनाया है ये सारा, और ये गार्निशिंग का सामान है। तो आप भी घर में बिरयानी बना सकते हैं। और इधर मैं बना रही हूँ कटलेट्स। तो कटलेट्स वही जो आलू वाला मसाला बनता है। और ये गोश्त बहुत अच्छी तरह खुल गया। अब इसको मैंने मसाला लगाया है और मैं इसको बना रही हूँ बारबेक्यू। और यहाँ पर जी बन गए हैं हमारे बारबेक्यू और ये टिक्का मसाला वाले। तो आपको ये उम्मीद है कि मेरी वीडियो अच्छी लगी होगी। मेरी जो है ना मेरे चैनल को कर सब्सक्राइब, और वो भी ज़रूर कीजिएगा, कमेंट ज़रूर कीजिएगा। अल्लाह हाफिज़।